ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ड्रॉ देखा था, ये सब ऑप्शन हमने कवर किए थे। तो डिज़ाइन के बारे में बता देता हूँ। तो डिज़ाइन में ना बेसिकली यहाँ पे थीम्स रहते हैं, तो आप जो भी थीम लोगे ना उसके हिसाब से आपका जो व्यू मतलब जो इंटरफेस है इसका, तो वो चेंज होगा। जैसे कि अगर मैंने ये वाला ले लिया तो उसके लिए 1 सेकेंड मुझे कोई फ़ाइल ओपन करना पड़ेगा। जैसे ये फ़ाइल मैंने अगर ओपन किया तो यहाँ से जैसे मैं कोई थीम लेता हूँ, ठीक है, तो थीम के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे वही थीम के स्टाइल्स है, तो ये भी आप एक एक देख लो। ठीक है, आपको जो पसंद है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे थीम्स के कलर्स है। ओके, यहाँ पे फॉन्ट है, तो आपको जो भी फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से वो फॉन्ट चेंज कर सकते। ठीक है, तो यही फॉन्ट का ऑप्शन हमने होम में भी देखा था, तो यहाँ से भी आप आपका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग, तो अगर स्पेसिंग बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ओके, इसमें उतना ही है। फिर इफ़ेक्ट में, तो ये जो इफ़ेक्ट है तो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये उसके लिए है। तो अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये हम नहीं यूज़ करेंगे अभी फ़िलहाल। सेट एज डिफ़ॉल्ट, ये ऑप्शन उसके लिए है कि जैसे मैंने कुछ चेंजेस कर लिए, अगर मैं सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूँगा तो वो पूरा जो फाइल है वो उसी स्टाइल और उसी थीम के ऊपर वो बन जाएगा। ठीक है, ये आप ऐसे इसमें करेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इतना अपने और स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक जो किया है तो यहाँ से हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है अभी। ओके, तो नेक्स्ट है वाटरमार्क। तो वाटरमार्क में 2 टाइप के वाटरमार्क देखे थे हमने। एक था इमेज वाला, जहाँ से आप पिक्चर सिलेक्ट करके कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो वाटरमार्क आपके वो फाइल में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कुछ इमेज ले रहा हूँ, ठीक है, और इंसर्ट कर दूँगा, अप्लाई कर दूँगा, तो वो वाटरमार्क देखो आप देख सकते हो पीछे आ गया। ठीक है, और एक था जो टेक्स्ट वाला था, जिसमें अगर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ, ठीक है, तो वो वाटरमार्क आप देख सकते हो पीछे आ गया। अगर आप वाटरमार्क निकाल देना है तो रिमूव वाटरमार्क। पेज कलर में कलर चेंज कर सकते हैं पेज का। ठीक है, और पेज बॉर्डर में कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये बॉर्डर में सिलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो वो पेज को बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है लेआउट। तो आज का हमारा मेन यही है लेआउट। तो लेआउट में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मार्जिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो बहुत सारे टाइप के उन्होंने कस्टम मार्जिन दे के रखे हैं। तो सॉरी, कस्टम मार्जिन नहीं, बहुत सारे उन्होंने पहले से ही मतलब उन्होंने डिफ़ॉल्ट मार्जिन दे के रखे हैं। तो यहाँ से ये नॉर्मल वाला मार्जिन है जो कि 2.54 सेंटीमीटर हर तरफ से उन्होंने छोड़ा है। मार्जिन मतलब आप देख सकते हो, ये जो जहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके जहाँ से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, दोनों के बीच का जो अंतर है उसे हम मार्जिन बोलेंगे। बेसिकली मार्जिन जो है वो तो ये उन्होंने जो दिया है मार्जिन जो पहले से ही है, तो ये एक मिनट, तो ये इनके डिफ़ॉल्ट मार्जिन है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से नैरो सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखना, देखो मार्जिन यहाँ पे कम हो चुका है।
ठीक है। और अगर फिर से नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ तो वापस से वो मार्जिन नॉर्मल पोजीशन में आ गया है। तो यहाँ से आपको कस्टम मार्जिन में जाके अगर आपको कोई मार्जिन कम करना है डायरेक्टली तो आप यहाँ से जैसे कि 0 अगर मैं कर देता हूँ, ओके कर दूंगा फिक्स और ओके कर दूंगा, तो आप देखना कि पूरा भी हाँ, लेकिन तभी भी उन्होंने आप देख सकते हो कि तभी भी है ना उन्होंने 0.3 छोड़ा है, तो उतना तो मार्जिन पेज में हो बाय डिफ़ॉल्ट, इसके नीचे और नहीं जा सकता, ठीक है। तो उतना तो रहेगा ही रहेगा उसके अंदर। उसके बाद मार्जिन का तो ओरिएंटेशन, जैसे कि अभी पोर्ट्रेट मतलब इसका जो लेंथ है ना वो जैसे वर्टिकल है तो वर्टिकल को हम क्या करेंगे, पोर्ट्रेट बोलेंगे। और जैसे इसको लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा तो वो पेज लैंडस्केप हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाएगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल उसको कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसको पोर्ट्रेट ही रखेंगे। उसके बाद साइज़, तो अभी ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट A4 है, तो अगर मैं इसका साइज़ चेंज करने के लिए जाऊंगा, देखो आप देखें, जैसे मैं ये 4/6 का करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उस पेज का साइज़ क्या होगा, हाँ 4/6 हो गया। तो यहाँ से आप उसका साइज़ कोई भी साइज़ हाँ ले सकते हो। तो जो भी जैसे कि A3 अगर मुझे लेना है तो जैसे कि ये A3 हो गया, ठीक है, ये A3 हो गया। तो अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट A4 है तो A4 ही रखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि ये कॉलम्स कैसे यूज़ होता है। उसके थोड़ा कंटेंट और चाहिए हमको, ठीक है। जैसे कि कॉलम्स है, अगर जैसे ये 1 कॉलम जैसे 2 कर दूंगा ना तो एक ही पेज पे वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कॉलम और बड़ा 3 करूँगा तो वो 3 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसके लिए फ़ायदा है। तो वो एक्चुअली बुक में देखो, आपने कभी देखा होगा कि 2 कॉलम में लिखा रहता है, तो वो उसके लिए है। हाँ, नेक्स्ट है ब्रेक। तो ब्रेक में क्या है ना, आप पेज को ब्रेक कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे मेरा कर्सर रखा है और यहाँ से मुझे इस पेज को ब्रेक करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से ब्रेक होके वहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो वही उन्होंने बहुत सारे इधर ब्रेक के ऑप्शन दिए हैं, तो एक एक को आप यूज़ करना। अभी जैसे उन्होंने ये तो नॉर्मल ब्रेक है। उसके बाद उन्होंने कॉलम ब्रेक दिया है, उसके बाद टेस्ट रैपिंग दिया है, नेक्स्ट पेज दिया है। अभी जैसे यहाँ पे सिलेक्टेड है या यहाँ पे सिलेक्टेड है, अगर मैं नेक्स्ट पेज कर देता हूँ तो जैसे नॉर्मल ब्रेक और वो सेम ही है, तो उसमें कुछ ज़्यादा इतना चेंजेस नहीं हो के आ रहा है वो, ठीक है। और जहाँ अगर है कंटिन्यूस है, तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यूस क्लिक करता हूँ तो उन्होंने तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये उन्होंने यहाँ से कंटिन्यूस ब्रेक है, देखो यहाँ पे तो इंसर्ट सिलेक्शन ब्रेक स्टार्ट द न्यू सिलेक्शन ऑन द सेम पेज। तो ये जो है कंटिन्यूस, तो वो सेम पेज पे ही आपको एक ब्रेक करके दे रहा है। जैसे आपने देखा, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और ब्रेक पे क्लिक किया तो देखो सेम पेज पे यहाँ पे आपको ब्रेक करके मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक एक उसको यूज़ करके देखना तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे E1 पेज का ब्रेक है, E1 पेज जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो ब्रेक हो जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर्स है, तो जैसे कि मैं अगर अभी नन है, ठीक है, अगर कंटिन्यूस करता हूँ ना तो अभी मैं यहाँ से सिलेक्ट किया तो इसके लिए देखो हर एक लाइन को उन्होंने नंबर असाइन कर दिया है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यूस करता हूँ तो हाँ, अभी यहाँ पे मैंने शायद से ब्रेक किया था ना, इसके लिए वो नहीं ले पा रहे हो नंबर। एक मिनट, कंटिन्यूस देखो अभी आप हाँ नहीं वो एक्चुअली मैंने ब्रेक किया था ना, तो जैसे मैंने ब्रेक हटा दिया तो वो कंटिन्यूस में आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखना जैसे 2 पेज रहेंगे, फिलहाल मैं अभी नन कर देता हूँ।
जैसे 2 पेज है तो वो क्या बता रहे, देखो अभी रिस्टार्ट ईच पेज, तो हर एक पेज पे अलग से वो स्टार्ट हो जाएगा। 1 मिनट, देखो यहाँ से भी 1 से चालू हुआ है और यहाँ से भी 1 से चालू हुआ है, तो वो फ़ायदा है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ से इधर सिलेक्शन किया मैंने और रिस्टार्ट इस सिलेक्शन, जैसे अगर मैंने इतना ही सिलेक्ट किया और यहाँ पे 1 सेकेंड, अगर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम है, वो होता है बराबर। ठीक है, रुको ज़रा, ये फाइल एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम है। पहले हमने ब्रेक डाला था ना, उसके लिए वैसे नहीं हो रहा है वो। जैसे कि अगर मैं इतना सिलेक्ट करता हूँ, इसमें गैप दे देते हैं अभी। यहाँ से एक्चुअली 1 2 3 चालू होना चाहिए। कुछ तो एरर रहेगा इसलिए नहीं हो रहा है वो। कंट्रोल है, यहाँ से मैं कर रहा हूँ लेआउट। ओके, जैसे अगर इसको मैंने अगर एंटर दे दिया, ठीक है, इसका मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या होना चाहिए, पता है क्या? जैसे अगर मैं इधर से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से वो फिर से 1 से चालू कर देगा। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नहीं है ना एक भी, इसके लिए वो दिक्कत दे रहा है। ठीक है, अगर इसमें प्रॉपर पैराग्राफ देंगे ना हम, दो तीन जिसको मैं पैराग्राफ दे के देखता हूँ होता है कि नहीं। ठीक है, और जैसे कि इसके अंदर मैं एक एंटर दे देता हूँ और ये पैराग्राफ पूरा करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये एक्चुअली यहाँ से ना, यहाँ से 1 2 3 4 होना चाहिए, वो हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे अगर मैं कोई लाइन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सफरेज कर देता हूँ तो सिर्फ उसका पेज नंबर निकल जाएगा। ठीक है, वो पूरा का पूरा एक्चुअली ना ये डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ एरर है ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, एक्चुअली एक लाइन का जितना सिलेक्ट करूँगा ना उतने ही लाइन का वो निकलना चाहिए था। ठीक है, जैसे कि अगर ये लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ ना मैं, तो उतनी ही लाइन का वो निकल जाएगा नंबर।
ठीक है। तो देखो उसका निकल के आगे आ चुका है, ठीक है। अभी शायद से नन कर दिया, उसके बाद इतना सिलेक्ट करके तो इसको मैं सब फ्रेश करके रखा था, ठीक है। ये लाइन को भी सब फ्रेश करके रखा है ठीक है, वो मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे उनके बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। न्यू पेज, पेपर, मार्जिन्स, लेआउट, ठीक है। उसके बाद हाइपरनेशन। हाइपरनेशन में क्या होता है, अगर देखो जो कोई दो वर्ड है, अगर उनके बीच में अनइवन डिस्टेंस रहेगा ना तो उसको इवन डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ऑटोमेटिक क्लिक करूँगा तो देखो हर एक इसमें एक जो डिस्टेंस था, मतलब गैप था, वो उन्होंने कम कर दिया। अगर ये निकाल देता हूँ तो वो थोड़ा सा गैप बढ़ा देता है वो, तो वो उसी के लिए कि डॉक्यूमेंट थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। अभी ये स्पेसिंग है, जैसे कि लेफ़्ट और राइट, अगर मैं यहाँ से स्पेसिंग बढ़ाऊँगा तो वो बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। इसको नॉर्मल कर देता हूँ मैं। राइट से अगर बढ़ाऊँगा तो वो यहाँ से इस साइड से बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिफोर और आफ्टर, ठीक है। आफ्टर मतलब नीचे से, ठीक है। तो लेआउट में बेसिकली मार्जिन सिलेक्ट करने के लिए, ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए और पेज का साइज चेंज करने के लिए, ये तीन ऑप्शन वो ज़्यादा करके इसमें यूज़ होते हैं। बाकी के ऑप्शन भी यूज़ होते हैं लेकिन वो इतना यूज़ नहीं होते लेआउट ऑप्शन के, ठीक है। और स्पेसिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन हमारा बचा है, ये वाला रिस्टार्ट ईच पेज सिलेक्शन, ये वाला मैं कल के लेक्चर में बता दूंगा। एक्चुअली होता है लेकिन आज नहीं हो रहा है, तो वो भी दिखा दूंगा मैं कैसे करते हैं, ठीक है।